इन 15 शबान, एक ऐसी रात जिसमें एक ऐसा नूर पैदा हुआ जो आखिर उस ज़मा है, पूरी दुनिया में इंसाफ कायम करेगा। आज 15 शाबन 255 हिजरी को समर्रा, इराक में इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। यह वो इमाम है जिनके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी थी। यह वो इमाम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर दज्जाल से जंग करेंगे। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश और उनकी जिंदगी की कहानी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाइए। ये पार्ट ए है जिसमें हम जानेंगे उनकी विलादत की खास रात, उनकी फादर और खानदान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई और उनकी पैदाइश के वक्त का अजीब वाक़यात। तो चलिए शुरू करते हैं ये मुक़द्दस कहानी। सबसे पहले हम जानते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम महदी अलैहिस्सलाम के बारे में क्या फरमाया। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर दुनिया की उम्र सिर्फ एक दिन भी बाकी रहे तो अल्लाह उस दिन को इतना लंबा कर देगा कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स जाहिर होगा। दूसरी हदीस में फरमाया, महदी मेरे अहले बैत में से होगा, उनका नाम मेरा नाम होगा मुहम्मद, उनके वलीद का नाम मेरे वलीद का नाम होगा हसन। तीसरी हदीस में फरमाया, महदी जमीन को इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो जुल्म से भरी होगी। सुबहान अल्लाह। ये सब हदीस सही मुस्लिम, अबू दाऊद, तिरमिज़ी और दूसरी किताबों में दर्ज हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में ही अपनी उम्मत को बता दिया था कि आखिर उस जमान में मेरे खानदान से एक इमाम आएगा जो अल्लाह के हुक्म से दुनिया में हक कयाम करेगा। और ये पेशगोई 255 हिजरी 15 शबान को पूरी हुई। इमाम महदी अलैहिस्सलाम का पूरा नाम है मुहम्मद बिन हसन अल अस्कारी। उनके वलीद थे इमाम हसन अल अस्कारी अलैहिस्सलाम जो 11वें इमाम थे। उनकी वलीदा का नाम बीबी नरगिस खतून जो बहुत नेक और पाकदमन खतून थी। अगर हम इमाम महदी अलैहिस्सलाम की नसब देखें, उनके वलीद इमाम हसन अल अस्कारी, उनके ददा इमाम अली अल नकी, फिर इमाम मुहम्मद अल तकी, फिर इमाम अली अल रिदा, फिर इमाम मूसा अल कज़िम, फिर इमाम जाफ़र सदीक, फिर इमाम मुहम्मद अल बाक़िर, फिर इमाम अली ज़ैन अल अबिदीन, फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, फिर इमाम अली अलैहिस्सलाम और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुबहान अल्लाह, क्या अजीम नसब है। यह वो खानदान है जिसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे अहले बैत उम्मतों में कश्ती नूह की तरह है, जो सवार हो गया बच गया, जो रह गया गर्क हो गया। अब आते हैं उस मुक़द्दस रात पर जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। 15 शबान 255 हिजरी यानी तकरीबन 1200 साल पहले। मकान समर्रा, इराक, जहां उनके वलीद इमाम हसन अल अस्कारी रहते थे। उस वक्त अब्बासिड खलीफेट का दौर था। हुकूमत के लोग इमाम हसन अल अस्कारी पर बहुत नज़र रखते थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीथ सुन रखी थी कि 12वें इमाम महदी होंगे और वो दुनिया में इनकिलाब लाएंगे। इसलिए हुकूमत इमाम हसन अल अस्कारी की हर हरकत पर नज़र रखती थी। उन्होंने सोचा, अगर 12वें इमाम पैदा होता है तो हमारी हुकूमत को खतरा है। इसलिए जब बीबी नरगिस खतून उम्मीद से थी तो हुकूमत के जासूस उनके घर के बाहर ही बैठे रहते थे। लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो, 15 शबान की रात फजर से पहले बीबी नरगिस खतून के कमरे में एक नूर चमका और इमाम मुहम्मद अल महदी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में तशरीफ लाए। रिवायत है कि जब वो पैदा हुए तो पहले से ही सजदे में थे। उनकी उंगलियां आसमान की तरफ उठी हुई थी जैसे वो अल्लाह से कलाम कर रहे हों। इमाम हसन अल अस्कारी ने अपने बेटे को देखा और खुशी से रो पड़े। उन्होंने अपने खास सहाबा को बुलाया और कहा, खुशखबरी हो, 12वां इमाम पैदा हो गए हैं, लेकिन इन्हें हिफाजत से रखना होगा। क्यों? क्योंकि हुकूमत इन्हें ढूंढ रही थी। इमाम हसन अल अस्कारी ने अपने बेटे की पैदाइश को पोशीदा रखा, सिर्फ चंद खास लोग जानते थे। क्यों? ताकि हुकूमत उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। कुछ रिवायत में है कि जब हुकूमत के लोग आकर पूछते, क्या तुम्हारे बेटा पैदा हुआ है, तो इमाम हसन अल अस्कारी कह देते, अभी नहीं,
ये झूठ नहीं था, बल्कि तकिया था, अपने बेटे की जान बचाने के लिए। इस्लाम में जब जान को खतरा हो तो अपनी हिफाजत करना जायज़ है। इमाम महदी अलैहिस्सलाम अपने वलीद के घर में ही पोशीदा रहते थे। सिर्फ रात को चंद सहाबा उन्हें देख सकते थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें खास फजीलत दी थी। रिवायत है कि वो चंद हफ्तों में ही बात करने लगते थे। उन्हें बचपन में ही इल्म लदुन्नी डिवाइन नॉलेज अता हो गया था। सुबहान अल्लाह, यह अल्लाह की कुदरत थी कि वो आम बच्चों की तरह नहीं थे। जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम सिर्फ 5 साल के थे, उस वक्त उनके वालिद इमाम हसन अल अस्कारी को ज़हर दे दिया गया। 8 रबीउल अव्वल 260 हिजरी को इमाम हसन अल अस्कारी शहादत पा गए। उन्हें ज़हर इसलिए दिया गया ताकि बरवान इमाम पैदा ना हो, लेकिन अल्लाह की मर्जी अलग थी। इमाम महदी अलैहिस्सलाम पहले से ही पैदा हो चुके थे। जब इमाम हसन अल अस्कारी की नमाज जनाजा का वक्त आया तो एक अजीब वाकया हुआ। अब्बासिद कालिफ ने अपने भाई को भेजा कि वो नमाज पढ़ाएं, लेकिन जब वो आगे बढ़ने लगे तो अचानक एक 5 साल का बच्चा सामने आ गया। उस बच्चे ने कहा, पीछे हट जाओ, मैं अपने वालिद की नमाज पढ़ाऊंगा। सब हैरान रह गए। ये इमाम महदी अलैहिस्सलाम थे। उन्होंने अपने वलीद की नमाज जनाजा पढ़ाई और फिर गायब हो गए। हुकूमत के लोग उन्हें ढूंढने लगे, लेकिन वो मिल नहीं पाए। यहां से शुरू होता है गैबत सुगरा, छोटी गैबत। तो दोस्तों, ये था पार्ट ए, इमाम महदी अलैहिस्सलाम की विलादत और बचपन की कहानी। आज हमने सीखा पहला सबक, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही बता दिया था कि बरवान इमाम आएगा। दूसरा सबक, अल्लाह अपने नेक बंदों की हिफाजत करता है, चाहे पूरी हुकूमत उनके खिलाफ हो। तीसरा सबक, 15 शाबन की रात एक मुकाद्दास रात है जिसमें एक अजीम इमाम पैदा हुए। चौथा सबक, इमाम महदी अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान और हदीथ में मौजूद है, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। पार्ट बी में आप जानेंगे गैबत सुगरा क्या है, गैबत कुबरा क्या है, इमाम महदी अलैहिस्सलाम कब जाहिर होंगे, उनके जाहिर होने की निशानियां क्या हैं, दज्जाल से उनकी जंग कैसे होगी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ उनका इत्तेफाक। तो पार्ट बी जरूर देखिएगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, लाइक बटन दबाइए, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में या महदी लिखें। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्क्रीन टेक्स्ट पार्ट बी जल्द आ रहा है। सब्सक्राइब करें ताकि मिस ना हो। पार्ट ए द एंड।